क्या आपने कभी इस्तांबुल या काहिरा की मस्जिदों में बिल्लियों को शांति से सोते हुए देखा है? वे महंगी कालीनों पर लेटी रहती हैं और उन्हें कोई नहीं भगाता। आखिर क्यों इस्लामी दुनिया में इन जानवरों के प्रति इतना आदर और प्रेम दिखाया जाता है? ये कोई इत्तेफाक या फैशन मात्र नहीं है। इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है, जिसकी शुरुआत लगभग 1500 साल पहले हुई थी। आज हम आपको पैगंबर मोहम्मद की प्रिय बिल्ली मुएज़ा के बारे में बताएंगे और समझेंगे कि इस्लाम में बिल्ली सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि पवित्रता और करुणा का प्रतीक क्यों है। इस लगाव की पूरी गहराई को समझने के लिए हमें 7वीं सदी के अरब में लौटना होगा। उस समय जानवरों के प्रति रवैया मुख्य रूप से उपयोगितावादी था। वे भोजन का स्रोत, परिवहन का साधन या रखवाली के लिए होते थे। लेकिन इस्लाम के आगमन के साथ बहुत कुछ बदल गया। नई शिक्षा अपने साथ यह विचार लाई कि सभी जीवित प्राणी ईश्वर की रचनाएं हैं और मनुष्य उनके प्रति जवाबदेह है। और पैगंबर मोहम्मद ने ही अपने निजी उदाहरण से दिखाया कि व्यवहार में इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो आइए सबसे बुनियादी बात से शुरू करते हैं। इस खास रिश्ते को समझने के लिए हमें इस्लाम में एक बहुत ही अहम अवधारणा को समझना होगा, और वो है पाकीज़गी या पाक साफ होना। यह सिर्फ हमारी रोजमर्रा की सफाई नहीं है, यह रूहानी पाकीज़गी की ऐसी स्थिति है जो एक मुसलमान के लिए नमाज अदा करने के लिए जरूरी है। बहुत सी चीजें इस पाकीज़गी को भंग कर सकती हैं, जिसमें कुछ जानवरों से संपर्क भी शामिल है। उदाहरण के लिए, कई इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार कुत्ते की लार या थूक को नापाक माना जाता है, और उससे संपर्क के बाद एक मोमिन को पाकीज़गी हासिल करने के लिए वुजू या गनुस्ल जैसे तरीके से खास तरीके से पाक होना जरूरी होता है। लेकिन बिल्लियों का मामला बिल्कुल अलग है। वे नियम का एक अपवाद है। इस्लामी परंपरा में उन्हें एक खास दर्जा हासिल है, ताहिर का। अरबी में ताहिर का मतलब ही पाक या पवित्र होता है। जरा सोचिए, इसका असल मतलब क्या है। अगर कोई बिल्ली आपकी थाली से खाना खा ले या आपके कप से पानी पी ले, तो वह बर्तन और पानी नापाक नहीं होते। आप उनका इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं, यहां तक कि नमाज से पहले वुजू करने के लिए भी। अगर बिल्ली के बाल कपड़ों पर लग जाए, तो उससे नमाज बेअसर नहीं होती। पाकीज़गी का यही अनोखा दर्जा बिल्लियों के लिए घरों के दरवाजे खोलता है, और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है, मस्जिदों में भी उन्हें जगह देता है। वे नमाजियों के बीच आजादी से घूम सकती है, कालीनों पर सो सकती है, और कोई भी उनकी मौजूदगी को गलत नहीं मानता। लेकिन ये बात सिर्फ व्यावहारिकता या धार्मिक शुद्धता तक सीमित नहीं है। यह इतना सरल नहीं है। इस गहरे जुड़ाव की असली वजह कहीं ज्यादा गहरी है। यह इस्लामिक परंपरा के मूल में खुद पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके कार्यों में निहित है। उनके ही निजी उदाहरण ने बिल्ली को सिर्फ एक पवित्र जानवर से करुणा के सच्चे प्रतीक में बदल दिया। तो अब वक्त है हमारी कहानी की मुख्य किरदार से मिलने का। उनका नाम मुएज़ा था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां बताती हैं कि मुएज़ा पैगंबर की सबसे प्यारी बिल्ली थी। वह उनकी हरदम की साथी थी। अक्सर उपदेशों के दौरान उनकी गोद में सो जाती थी, या फिर जब वो अपने काम में व्यस्त होते तो उनके पास ही झपकी लेती थी। यही गहरा रिश्ता उस सबसे मशहूर और दिल छू लेने वाली कहानी की नींव बना, जिसने सदियों तक मुसलमानों का बिल्लियों के प्रति नजरिया तय किया। और यही कहानी पूरी बात को समझने की असली चाबी है। तो यह रही कहानी। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अजान की आवाज गूंज उठी थी। नमाज का समय हो चुका था। पैगंबर मोहम्मद मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही वह अपना लबादा पहनने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय बिल्ली मुएज़ा उनकी पोशाक की एक आस्तीन पर गहरी नींद में सो रही थी। उनके सामने एक दुविधा थी। एक तरफ उनका पवित्र कर्तव्य था, वो नमाज, जिसे टाला नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ एक छोटा बेजुबान जीव जो गहरी बेफिक्र नींद में डूबा हुआ था। एक आम इंसान क्या करता? शायद जानवर को धीरे से उठाता या उसे हटाकर दूसरी जगह रख देता। लेकिन पैगंबर का फैसला एक मिसाल बन गया।
उन्होंने अपनी प्रिय बिल्ली को परेशान नहीं किया, न ही उसे जगाया। इसके बजाय उन्होंने एक छुरी ली और चुपचाप, बड़ी सावधानी से आस्तीन का वह हिस्सा काट दिया जिस पर मुएज़्ज़ा आराम से सो रही थी। उन्होंने उसे उस कपड़े के टुकड़े पर आराम से सपने पूरे करने दिए और खुद कटे हुए आस्तीन वाले लबादे में नमाज पढ़ने चले गए। यह सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से अर्थपूर्ण इशारा उनके सभी अनुयायियों के लिए एक शक्तिशाली सबक बन गया। यह कार्य, जो उन्होंने एक सोए हुए जानवर की शांति के लिए अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटकर किया था, महज दयालुता का प्रदर्शन नहीं था। ये सभी जीवित प्राणियों के प्रति इस्लामी सिद्धांत, रहमत और दया का एक जीता जागता प्रमाण था। एक ऐसा सबक जो आंखों से देखा जा सकता था। इसने सिद्ध किया कि एक कमजोर और बेसहारा जीव के प्रति करुणा और फिक्र सांसारिक चीजों, यहां तक कि अपने निजी वस्त्रों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। ये किस्सा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा है, ने मुसलमानों के जहन में बिल्ली के प्रति एक ऐसा सम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा किया जिससे उसे आदरणीय जीव के रूप में देखा जाने लगा। यह इस बात की एक शाश्वत याद बन गया कि सच्चा ईमान केवल रस्मों रिवाजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में और अल्लाह की बनाई छोटी से छोटी मखलूक जीव के प्रति हमारे बर्ताव में भी झलकता है। नमाज पढ़कर वापस लौटने पर पैगंबर साहब, जैसा कि रिवायतों में है, ने मुएज़्ज़ा को जागा हुआ पाया। कृतज्ञता जताते हुए बिल्ली ने अपने आका के सामने सिर झुकाया और जवाब में पैगंबर साहब ने उसकी पीठ पर 3 बार प्यार से हाथ फेरा। यही दुलार एक और खूबसूरत किंवदंती का आधार बना, जो बिल्लियों की एक अद्भुत क्षमता को समझाती है। कहा जाता है कि मुअज्जा की पीठ पर हाथ फेरकर पैगंबर मोहम्मद ने उसे और उसकी सभी संतानों को एक अनोखा उपहार दिया, हमेशा अपने 4 पैरों पर ही गिरने की खूबी। वैज्ञानिक रूप से बेशक इसका श्रेय उनकी लचीली रीढ़ और जन्मजात स्वयं को सीधा करने की प्रवृत्ति को जाता है, लेकिन यह कथा दर्शाती है कि बिल्ली का चरित्र लोक मान्यताओं में कितनी गहराई से समाया हुआ है। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। एक और कहानी भी है जो बिल्ली के संरक्षक के रूप में उसकी अहमियत को और पुख्ता करती है। इस रिवायत के मुताबिक एक बार पैगंबर के लिबास की आस्तीन में एक जहरीला सांप रेंग आया था। मुअज्जा ने जानलेवा खतरा भांपते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के सांप पर झपटी और उसे मार डाला। इस तरह अपने मालिक की जान बचाई। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बिल्लियों के, खासकर धारीदार बिल्लियों के माथे पर कुछ धारियां होती हैं? ये धारियां अक्सर एक ऐसा पैटर्न बनाती है जो अरबी या लैटिन अक्षर एम जैसा दिखता है। इस्लामी लोक कथाओं में इसकी भी एक खास व्याख्या है। एक और खूबसूरत किंवदंती के अनुसार यह निशान और कुछ नहीं, बल्कि स्वयं पैगंबर की उंगलियों का स्पर्श है। कहा जाता है कि एक बार पैगंबर ने एक बिल्ली के प्रति अपना प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसके सिर को प्यार से छुआ था और उनकी उंगलियों ने यह पवित्र एम अक्षर उनके आशीर्वाद की एक शाश्वत निशानी के तौर पर छोड़ दिया। बेशक हम जानते हैं कि यह सिर्फ धारीदार बिल्लियों, टैबी कैट्स के रंग की एक खासियत है, लेकिन इस तरह की किंवदंती का अस्तित्व ही बहुत कुछ कहता है। यह दिखाता है कि लोग इन अद्भुत प्राणियों को अपने पैगंबर से कितना जोड़ना चाहते थे। हर बिल्ली में उनकी दयालुता और रहमदिली की झलक पाते हुए निश्चित रूप से ऐसी कहानियां, भले ही कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, केवल किंवदंतियों के दायरे में आती हैं। इन सभी का धार्मिक ग्रंथों में पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इनका महत्व ऐतिहासिक सटीकता में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो ये व्यक्त करती है। ये किसी किताब में रंगीन चित्रों की तरह है, जो इस्लाम में निहित जानवरों के प्रति दया और सम्मान के मुख्य विचार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये एक सांस्कृतिक पहचान और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, जो कठोर धार्मिक नियमों की सीमाओं से परे है। इन किंवदंतियों ने बिल्लियों को एक विशेष पवित्र प्राणी का दर्जा दिया है और यह विश्वास आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। यह इंसान और जानवर के सामान्य सह अस्तित्व को कहीं अधिक गहरा
और अर्थपूर्ण बना देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह पूजा नहीं, बल्कि गहरा आदर और प्रेम है। यह प्रेम केवल पैगंबर तक ही सीमित नहीं रहा। यह एक लहर की तरह उनके करीबी साथियों के बीच फैल गया, जिन्होंने बिल्लियों के प्रति उनके गहरे लगाव को अपना लिया। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अब्दुल रहमान इब्न सखर अद-दौसी नाम के एक शख्स। हालांकि हो सकता है कि आपने यह नाम पहले कभी न सुना हो, लेकिन आप उनका उपनाम जरूर जानते होंगे, जिसके जरिए वह इतिहास में अमर हो गए। अबू हुरैरा। अरबी से अनुवाद करने पर इसका अर्थ है बिल्ली के बच्चे का पिता। जरा सोचिए, पैगंबर के सबसे प्रसिद्ध साथियों में से एक, जिन्होंने बड़ी संख्या में हदीसें सुनाई, उन्हें ऐसा प्यारा और अनोखा उपनाम मिला। किंवदंती है कि उन्हें यह उपनाम इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सड़क पर एक छोटा अनाथ बिल्ली का बच्चा पाया था। उन्होंने उस पर दया की, उसे उठा लिया और उसे अपनी आस्तीन में रखकर हर जगह अपने साथ ले जाने लगे। उस छोटे से जीव के प्रति उनका लगाव इतना गहरा था कि बिल्ली के बच्चे का पिता उपनाम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। अबू हुरैरा का किस्सा सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं है। ये इस बात का एक गहरा संकेत है कि शुरुआती मुसलमान अपने पैगंबर की शिक्षाओं को कितनी गंभीरता से लेते थे। बिल्लियों से प्यार करना कोई अजीब या अनोखा शौक नहीं माना जाता था, बल्कि ये सम्मानजनक और सराहनीय माना जाता था। अबू हुरैरा, जो हदीसों के एक जाने माने रावी बने, उन्होंने खुद कई ऐसी कहानियां और कथन सुनाए जो जानवरों के प्रति दयालुता के महत्व को उजागर करते हैं। उनका उदाहरण और स्वयं पैगंबर का आदर्श भी मुसलमानों के दिलों में इस विचार को दृढ़ कर गया कि बिल्लियों की देखभाल करना अल्लाह को राजी करने वाला काम है। और ये महज कोरे शब्द नहीं थे। इन सब बातों का जिक्र इस्लाम के पवित्र ग्रंथों, खासकर हदीसों में मिलता है, जो पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का संग्रह है। कुरान के बाद ये ग्रंथ इस्लामी कानून के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत का काम करते हैं और इनमें बिल्लियों के साथ बर्ताव को भी काफी अहमियत दी गई है। आइए अब सीधे इन ग्रंथों की ओर रुख करें। हदीस संग्रहों में बिल्लियों के प्रति एक मुसलमान के दृष्टिकोण को आकार देने वाले विशिष्ट निर्देश और कथन मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध कथन है जिसे अक्सर उद्धृत किया जाता है, बिल्लियों से प्रेम करना ईमान का हिस्सा है। हालांकि कुछ विद्वान इसकी प्रामाणिकता पर बहस करते हैं। यह इन जानवरों के प्रति समग्र भावना को बखूबी दर्शाता है। अन्य अधिक प्रामाणिक हदीसें बिल्लियों को पाक जानवरों का दर्जा देती हैं। उनमें से एक में कहा गया है कि बिल्लियां उन लोगों में से हैं जो हमेशा आपके इर्द गिर्द रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य और घर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध पर जोर दिया गया है। पैगंबर ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि बिल्लियां अशुद्ध नहीं हैं और उन्होंने उस पानी का उपयोग करने की अनुमति दी थी जो उन्होंने पिया था। ये निर्देश केवल सलाह नहीं है, बल्कि ये एक आस्तिक के रोजमर्रा के जीवन का आधार बनते हैं। अब आइए हम उस निर्णायक क्षण की ओर लौटते हैं जिसने सब कुछ निर्धारित किया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अजपान गूंजती है, एक मुसलमान के दिन का सबसे महत्वपूर्ण पल। पैगंबर मोहम्मद उठने वाले हैं, लेकिन उनके लिबास, उनके चोगे की आस्तीन पर एक छोटा सा जीव, बिल्ली मुएजा सो रही है। एक आम इंसान क्या करता? जानवर को धीरे से हटा देता। पैगंबर ने क्या किया? उन्होंने एक चाकू लिया और अपने ही वस्त्र का एक टुकड़ा काट दिया। वह अपने कटे हुए चोगे में नमाज के लिए चले गए, सिर्फ इसलिए ताकि सोते हुए बिल्ली के बच्चे की नींद में कोई बाधा न पड़े। यह कार्य सिर्फ एक प्यारी सी कहानी नहीं है, यह एक दृश्यमान पाठ है जिसने सदियों तक अपने सभी अनुयायियों को करुणा का वास्तविक मूल्य सिखाया। उन्होंने एक ऐसा मानक स्थापित किया जिसके अनुसार एक असहाय जीव का आराम एक पूरी चीज से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, भले ही वह चीज स्वयं पैगंबर की क्यों न हो। यही कारण है कि इस्लाम में बिल्लियों के प्रति प्रेम सिर्फ भावुकता नहीं है, यह पैगंबर के उदाहरण का सीधा अनुसरण है।
यह सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है, जो आस्था की मूल भावना में निहित है। बिल्ली इस बात की शाश्वत याद बन गई है कि सबसे छोटे प्राणियों के प्रति दयालुता ही अल्लाह की प्रसन्नता का मार्ग है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने कुछ नया और दिलचस्प सीखा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो ना चूकें। और अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी यात्रा के दौरान मस्जिदों में बिल्लियों को देखा है? अपनी कहानियां और तस्वीरें कमेंट्स में साझा करें।